वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया और मैं हूं एडवोकेट करण। और हम लोग आईपीएस एसओ के लिए क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करना है, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। ठीक है, तो वही है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आरबीआई एक्ट एंड कमेंस्ड ऑपरेशंस इन विच ईयर? तो इसका याद रखना आप, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना जो है काम शुरू किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 22 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 द आरबीआई रिजर्व बैंक एंजॉयज विच एक्सक्लूसिव स्टैट्यूटरी प्रिविलेज इन इंडिया? तो क्या चीज प्रिविलेज करता है आरबीआई को? तो वो हमारी क्या है? द सोल राइट टू इशू बैंक नोट, या द सोल राइट टू कलेक्ट इनकम टैक्स, या फिर सोल राइट टू रजिस्टर कंपनी, या फिर सोल राइट टू कंडक्ट इलेक्शन। तो आप लोग याद रखना, सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स। अब आप कहोगे कॉइन्स क्यों नहीं आते? कॉइन्स नहीं आते, कॉइन्स जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप बनाती है, ठीक है, इशू करती है। तो कॉइन्स नहीं आएंगे, ओनली और ओनली बैंक नोट्स आएंगे। और बैंक नोट्स की जो लिमिट होती है वो भी याद रखना, 10,000 से ऊपर के आरबीआई नोट्स नहीं छाप सकता है। ओके, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 23 ऑफ द आरबीआई एक्ट द बिजनेस ऑफ इशूइंग बैंक नोट्स इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड बाय थ्रू विच अरेंजमेंट? अ सेपरेट इशू डिपार्टमेंट विद डिस्टिंक्ट फ्रॉम बैंकिंग डिपार्टमेंट, या फिर अ ज्वाइंट डिपार्टमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर द बैंकिंग डिपार्टमेंट इटसेल्फ सेपरेशन, या फिर अ प्राइवेट करेंसी प्रिंटिंग एजेंसी? आंसर दो। और इसका आंसर हमारा अ सेपरेट इशू डिपार्टमेंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बैंकिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, याद रखना आरबीआई से जो सेपरेट डिपार्टमेंट है बैंकिंग डिपार्टमेंट, वो इशू करता है नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द आरबीआई अंडर सेक्शन 24 ऑफ द आरबीआई एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ अ बैंक नोट दैट कैन आरबीआई इशू एज पर टेक्स्ट ऑफ द एक्ट? मतलब आरबीआई सबसे मैक्सिमम लिमिट का जो नोट है, मैक्सिमम अमाउंट का नोट है, वो कितने अमाउंट का छाप सकता है? तो मैंने अभी आपको बताया भी था, 10,000 रुपीज की बात यहाँ पर की गई है। तो ये सारी चीज याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 26 ऑफ द आरबीआई एक्ट who has the authority to declare that any series of banknotes shall cease to be legal tender? The governor of RBI unilaterally, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द गैजेट और रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, या फिर पार्लियामेंट बाय पासिंग अ स्पेशल ऑर्डिनेंस, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो बिल्कुल स्टूडेंट्स याद रखना ये बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन से ये चीजें रिकमेंड कर सकती है, ठीक है, बता सकती है। और ये नोट्स का पहले भी बोल चुका हूँ, ये भी अगर नोट्स की जरूरत हो किसी को तो 349 में मिल रहा है अभी, स्पेशल ऑफर है इसलिए। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? सारे सब्जेक्ट से नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, तो इसीलिए ये नोट्स हैं। और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सारे सब्जेक्ट के 20 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, बैंकिंग लॉ के लिए मोस्टली फोकस्ड है। कैसे? और अगर आप लोग ओनली मॉक लेना चाहते हो तो ओनली मॉक भी मिल जाएंगे, 20 फुल मॉक टेस्ट जो है वो 199 में मिल जाएंगे। आप दोनों में से जो भी चाहते हो ले सकते हो, व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पर, ठीक है, इसी नंबर पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 28 ऑफ द आरबीआई एक्ट इन केस ऑफ लॉस्ट, स्टोलन, म्यूटिलेटेड और imperfect currency notes what is the legal position? The holder has an absolute statutory right to full compensation, या फिर no person has a right to recover the value of such a note except as prescribed by RBI rules, या फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट ऑलवेज रिफंड द फुल वैल्यू, या फिर सच नोट्स ऑटोमेटिकली रिमेन लीगल टेंडर? तो याद रखिएगा, नो पर्सन, किसी भी पर्सन को कोई राइट नहीं है जो वैल्यू ऑफ सच नोट है वो रिकवर करने की। अगर आरबीआई के रूल्स हैं तो ये ले सकता है, वैसे नहीं ले सकता, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट अपार्ट फ्रॉम आरबीआई एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट नो अदर पर्सन इन इंडिया कैन issue a bill of exchange or promissory note payable to order on a specific future date, bearer on demand, a scheduled commercial bank only, या फिर रजिस्टर्ड कंपनी only? तो इसका याद रखिएगा, बियरर और डिमांड, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ और टेलीग्राम पे इसकी आपको पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है, तो वहां से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 33 ऑफ द आरबीआई एक्ट द एसेट्स ऑफ द इशू डिपार्टमेंट अगेंस्ट विच करेंसी नोट्स आर बैक्ड मस्ट कंसिस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन, gold bullion, foreign securities, rupee coin, and Government of India securities and eligible bills of exchange promissory notes, या फिर only agricultural land holding,
या कॉर्पोरेट इक्विटी शेयर्स या फिर रियल एस्टेट एसेट्स ऑफ द आरबीआई। तो याद रखिएगा ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सेक्शंस इसलिए डाल रखे हैं क्योंकि सेक्शन वाइज क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। मैंने आज तक जितने भी एग्जाम देखे हैं मोस्टली सेक्शन वाइज भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए सेक्शन मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। और अंडर सेक्शन 42 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, every scheduled bank is required to maintain a CRR with the RBI. Following the 2006 amendment, what is the statutory floor ceiling on the CRR that rate that RBI can prescribe? Minimum 3%, maximum 15%, minimum 3%, maximum 20%. No statutory minimum or maximum. RBI has unfettered discretion या फिर fixed permanently at 4%. तो आई होप सबको ये याद रहना चाहिए, कोई मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है, आरबीआई अपने हिसाब से सेट कर सकता है। पहले सेक्शन 42(1) में ये था, लेकिन अब जो अमेंडमेंट आया उसके बाद में ये हटा दी गई, ठीक है। और क्योंकि बाद में कोई पूछने लगता है कि ये तो ऐसा नहीं है ऐसा है, पुरानी डायरेक्ट उठा के बोल देता है, तो कुछ सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 45 ऑफ द आरबीआई एक्ट, आरबीआई इज पावर टू कलेक्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज ऑपरेट्स थ्रू विच मैकेनिज्म? सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स या फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो या फिर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट या फिर ये। तो इसमें से एक ही है हमारा CRILC, याद रखिएगा, ठीक है। सिविल मत याद रखिएगा, सिविल क्योंकि सब लोग कहते हैं ना सिविल स्कोर, तो वहां पर पहुंच जा, बिल्कुल नहीं, ये वाला याद रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 45(IA) ऑफ द आरबीआई एक्ट, व्हाट इज द मिनिमम नेट ओन फंड explicitly specified in the text of the act for a company to register as an NBFC subject to RBI's power to prescribe a higher amount, 10 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ या फिर 2 करोड़। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना 25 lakhs की बात ही गई है एज पर दी डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। बाकी अमेंडमेंट भी देख लेना इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 45(IA)(7) of the RBI Act, if RBI cancels an NBFC certificate of registration, within how many days can the aggrieved NBFC file an appeal before the central government? 15 days, 30 days, 60 days या फिर 90 days। तो याद रखिएगा ये 30 days में अपील कर सकती है एनबीएफसी, ठीक है, आरबीआई के ऑर्डर के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 45(IC) of the RBI Act, every NBFC must transfer a minimum percentage of its net profit every year to a reserve fund before declaring any dividend. What is the statutory percentage? 10%, 15%, 20%, 25%। तो याद रखिएगा 20% यहाँ पर दिया गया है, ओके, रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 45(W) ऑफ द आरबीआई एक्ट, RBI is empowered to regulate financial markets by issuing directions relating to transactions in derivatives, money market instruments and foreign exchange instruments, agricultural land assets only या फिर corporate entity equity listing on stock exchanges या फिर real estate investment trust exclusively। याद रखिएगा ये वाला आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 21(A) ऑफ द आरबीआई एक्ट, RBI may act as banker to a state government and manage its public debt on the basis of a unilateral RBI central board resolution या फिर an agreement entered into between RBI and state government या फिर a presidential ordinance या फिर नीति आयोग डायरेक्टिव। तो सिंपल सा याद रखना है, एग्रीमेंट entered between RBI and state government, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट, in what circumstance that can the central government give directions to the RBI in the public interest at any time without any consultation या फिर after consultation with the governor of India RBI या फिर only with prior approval of the Supreme Court या फिर only during a national financial emergency declared under the article 360। तो याद रखना आफ्टर कंसल्टेशन विद आरबीआई के गवर्नर के द्वारा होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आरबीआई एक्ट, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई एट फुल स्ट्रेंथ comprises the governor, not more than 4 deputy governors, and how many other directors nominated elected in total? 10 directors, 14 directors, 5 या फिर 20। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा
14 डायरेक्टर्स हैं, 4 फ्रॉम लोकल वोट्स और 10 नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। 2 गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं। लोकल बोर्ड से भी याद रखना, जो सेंट्रल जो नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ऐसे जो बोर्ड हैं वो चारों के चारों आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 20 ऑफ द आरबीआई एक्ट, आरबीआई is under a statutory obligation to undertake which specific function for the central government to accept money on deposit from and transact the general banking business of the central government, या फिर to act as the country's tax collection authority, या फिर to regulate the securities market on behalf of SBI, SEBI, या फिर to conduct the general elections in India। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, टू एक्सेप्ट मनी डिपॉजिट फ्रॉम एंड ट्रांजैक्ट द जनरल बैंकिंग बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल RBI Act based currency note issuance on which reserve system which was later replaced by the minimum reserve system in 1956। तो proportional reserve system, फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम, फुल बैंकिंग सिस्टम या फिर फ्री बैंकिंग सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द आरबीआई एक्ट, आरबीआई वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड एज अ शेयरहोल्डर्स इंस्टीट्यूशन with paid up capital of raised 5 crore and was fully nationalized। RBI's entire capital transferred to the central government with effect from which year? 1947, 1949, 1956 या फिर 1969। तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, तो इसको याद रखिएगा। 1949 में, ठीक है, जब बीआर एक्ट आया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तब ये बात यहाँ पर हुई थी कि आरबीआई को पूरा एक्वायर जो है गवर्नमेंट ने कर लिया है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछना कमेंट में, बाकी वीडियो कैसे लगी बताना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहीं पर पीपीटी मिल जाएगी, और ये नोट्स वाली बात मैंने आपको बताई दी है। जस्ट 349 में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के, आपको आगे भी काम में आएंगे, लाइफ टाइम वैलिडिटी। बाकी अगर मॉक टेस्ट ही लेना चाहते हो तो बस जस्ट 3199 में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपकी मर्जी हो वो ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। आप पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।